बच्चे ये मूल की दाल इतनी पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा चलो मैं इसको आज घर पे बनाती हूँ। वैसे दालें ज़्यादा बच्चे पसंद नहीं करते हैं खाना। तो चलिए दोस्तों, आपका मंजली की रसोई में स्वागत है। अब हम बनाते हैं। हमने ये दाल किस तरह से बनाई है। यहाँ पे मैंने ये 1 कटोरी मूंग की दाल ली है। ये अभी मैंने इसे भिगोया नहीं है। अब मैं इसे 1 घंटे के लिए धुल कर साफ़ करके, जिससे इसमें पाउडर वगैरह है और जो भी डस्ट वगैरह है वो निकल जाए, 2-3 बार मैंने इसे धुलकर और 1 घंटे के लिए मैंने इसे भिगो के रख दिया था। 1 घंटे बाद ये दाल बिल्कुल 1 कटोरे के बराबर लेवल में आ गई फूल के। सिर्फ 1 घंटे के लिए ही मैंने यह रखा था। वैसे ना भिगो तो तुरंत भी हम बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 1 घंटे के लिए भिगो दिया था इसे। अब हम यहाँ पे कुकर लेते हैं और कुकर में हमने 1 चम्मच देसी घी डाला है। अगर घी ना हो तो ऑयल भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने बटर का यूज़ नहीं किया इसलिए मैंने यहाँ पे घी डाला। अब जो दाल थी उसका पानी मैंने सब निकाल दिया था और कुकर में इस तरह से मैंने इसे फ्राई किया। गैस को मीडियम फ्लेम पे करके इसे 3 से 4 मिनट हमें इसी तरह से भूनना है, जिससे पानी सारा सूख जाए और दाल बिल्कुल अलग हो जाए। भुनने से क्या होगा, एक बहुत अच्छा टेस्ट निकल कर आएगा, जो खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। और दाल देखिए बिल्कुल अलग अलग हो गई, क्योंकि पानी सारा जो है सूख चुका है दाल का। बराबर इसी तरह से चलाते रहिए, नहीं तो नीचे लग जाएगी दाल। बिल्कुल दाल अलग अलग हो जाएगी और उसके बाद में हम इसमें पानी लगाएंगे। ऐसा करने से दाल बहुत टेस्टी बनेगी और बिल्कुल जैसे हम मूल की दाल खाते हैं, जो मुरादाबादी दाल होती है, बिल्कुल उसी हिसाब की दाल हमारी बनकर रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 कटोरा भर के बिल्कुल दाल हो गई थी फूल के, तो मैंने उसी का मेजरमेंट किया था। तो मैंने यहाँ पे उसी कटोरे से 2 कटोरे इसमें पानी लगाया है। बिल्कुल मेजरमेंट सही है पानी का, उसी को नाप के मैंने पानी लगाया था। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही चलाते रहेंगे, जिससे जो चारों तरफ दाल लगी हुई है वो छूट जाए। और उसके बाद में हम यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाल देते हैं। नमक अपने स्वाद अनुसार डालिए, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं यहाँ पे। अब मैं थोड़ी देर और इसे चलाने के बाद में ढक्कन को बंद कर देती हूँ इस तरह से कुकर के लिए, और 3 सीटी लगाऊंगी। 3 सीटी में दाल बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अब हम यहाँ पे तब तक पापड़ी के लिए आटा तैयार करते हैं। यहाँ मैंने ये मैदा लिया है 1 कटोरी, उसमें मैंने ऑयल डाला है और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला है और थोड़ा सा मैंने नमक यहाँ पे डाला था। अब हम इन तीनों चीज़ों को सही से मिक्स कर लेंगे और जो ऑयल है वो सही से मसल के आटे में मिला लेंगे। उसके बाद में हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक बहुत टाइट सा डो तैयार कर लेंगे आटे का। ज़्यादा टाइट करने से क्या होगा, हमारी जो पापड़ी है एकदम वो क्रिस्पी बनेगी और बहुत खस्ता बनेगी। तो यहाँ पे आटा मैं गूंद चुकी हूँ और देखिए बिल्कुल टाइट टाइट सा मैंने थोड़ा सा आटा गूंदा है। और इस तरह से हम गोले निकाल के रख लेते हैं बराबर में, और अब हम इनको बेल लेते हैं। मैं तुरंत बेलने लगी इसलिए किनारे फट रहे थे, तो कोई बात नहीं, वो तो पापड़ी है, इधर उधर से फटती है। तो यहाँ मैंने सारी लोइयाँ जो है बेल के इस तरह से रख ली हैं। अब यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लगाया है, आप रिफाइंड में भी इसे फ्राई कर सकती हैं। अब सारी जितनी भी पापड़ी थी वो सब मैंने इसी तरह से फ्राई कर ली और देखिए कितनी क्रिस्पी तैयार हो गई बनकर। आप इस चाट के साथ भी इसे डाल सकते हैं और दाल के साथ भी इसे खा सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे मिर्चें भुनी है दाल के लिए, इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। फिर मैंने कुकर देखा, देखते हैं दाल हमारी कैसी बनके तैयार हुई है। तो देखिए बिल्कुल पानी का मेजरमेंट बिल्कुल सही था और मैंने 3 सीटी लगाई। उसके बाद में दाल मैंने बिल्कुल भी किसी चीज़ से मथी नहीं है और बिल्कुल बनके तैयार हो गई है यहाँ पे। तो अब हम, ना गाढ़ी है ना पतली है, अगर ठंडी हो जाएगी तो ये गाढ़ी हो सकती है। अगर आप पतली खाएं तो इसमें खौला के पानी डालें थोड़ा सा। अब मैंने यहाँ पे कुछ मसाले लिए हैं दाल में डालने के लिए।
ये भुना हुआ जीरा है, लहसुन है और भुनी हुई मिर्च है, और ये इमली का गूदा है, यहाँ पे धनिया और हरी मिर्च है। इन सारे मसालों को मैं पीस लूँगी। धनिया सूखा सूखा और मिर्च भी सूखी सूखी। बाकी इमली का पेस्ट बना लूँगी और चटनी का भी पेस्ट बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने देखिए कुल्हड़ में दाल कर लिए। बच्चों को ये लगे कि ये मोल की दाल आई है, इसलिए मैंने कुल्हड़ मंगाई और कुल्हड़ों में मैंने दाल करी है। अब जो मसाला हमने तैयार करके रखा है वो हम इस दाल में डाल देते हैं। सबसे पहले हम लहसुन और हरे धनिए की चटनी डालते हैं, इसी तरह से। फिर हमने ये इमली का पेस्ट तैयार किया था वो हम थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं, इससे खट्टापन आ जाएगा तो बहुत अच्छी लगेगी। फिर हमने 2 प्याज चॉप करके रखे हैं बारीक बारीक डालने के लिए, वो ऐड कर देते हैं। और थोड़े से मैंने यहाँ पे टमाटर 2 काट के रखे हैं, वो हम यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह से हमें सारे मसालों को ऐड करना है। ये मैंने जो भुनी हुई मिर्चें थी उन्हें मैंने पीस लिया था बारीक बारीक, वो डाल देते हैं। ये भुना हुआ जीरे का पाउडर था वो डाल देते हैं। और थोड़ा सा हम काला नमक डाल देते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद में हम यहाँ पे पापड़ी डाल देते हैं, इस तरह से हाथ से मसल कर तीनों कुल्हड़ों में। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा नींबू निचोड़ देते हैं। मैंने यहाँ पे बटर का यूज़ नहीं किया है, अगर आप वो खाना चाहते हो तो उसे डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे घी का यूज़ किया है। तो हमारी दाल बनकर रेडी हो गई है खाने के लिए। और आप बताइए कैसी लगी मेरी ये रेसिपी, कमेंट करिए, लाइक करिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों को इसी तरह से खिलाएं और बनाएं, और ऐसे ही मसाले डालें तो टेस्टी दाल बन के तैयार हो जाएगी। तो चलिए कल मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, और लाइक ज़रूर कर दीजिए जाते जाते। और ये भी बता दीजिए मेरी रेसिपी कैसी लगी। नमस्ते।